कल श्रेणी स्टार्ट किए थे ना, पहला चैप्टर देख रहे थे रीजनिंग का। ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक करिए। ऑनलाइन में एक बार चेक कर लीजिए भाई, आवाज आ रही है क्या? चलिए, रीजनिंग स्टार्ट किए थे। आपको बताया था रीजनिंग का क्या वेटेज रहा 2021 में। मिनिमम आपको दिखाई देंगे 15 प्रश्न, मिनिमम दिखाई देंगे 15 प्रश्न। तो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो श्रेणी का स्टार्ट किए थे, सीरीज बताया था। लेकिन इसी से आपका बनेगा पूरा का पूरा सादृश्यता मतलब एनालॉजी, इसी से बनेगा पूरा लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म, और इसी से एक और चैप्टर आपका कवर हो जाएगा वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। ये चार चैप्टर जो हैं इनका बेसिक एक ही होता है, इसमें लॉजिक ढूंढना होता है आपको। तो कल समझाया था केवल लॉजिक आपको ढूंढना होता है, चाहे वो श्रेणी का चैप्टर हो, चाहे वो सादृश्यता का चैप्टर हो, चाहे वो लुप्त पद का चैप्टर हो, चाहे वो वर्गीकरण का चैप्टर हो। इन चारों ही चैप्टर में आपको केवल लॉजिक पे काम करना होता है कि किस लॉजिक से श्रेणी आगे बढ़ रही है, क्या लॉजिक लुप्त पद में छुपा हुआ है, वर्गीकरण में 3 में क्या लॉजिक लग रहा है, 1 में क्या अलग है। केवल लॉजिक पे ही काम करना है आपको। सादृश्यता में क्या संबंध बन रहा है, क्या लॉजिक है उसमें। तो ये चार चैप्टर में पहला जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं श्रेणी। अब ध्यान रखेंगे इन चार चैप्टर की जो मैं बात कर रहा हूं यही है पूरे रीजनिंग की जान। अगर देखेंगे तो यही है श्रेणी, सादृश्यता, लुप्त पद और वर्गीकरण। मतलब व्यापम का रीजनिंग अगर आप देखेंगे तो व्यापम का रीजनिंग मतलब इन चार चैप्टर से आपको नहीं में 7 से 8 प्रश्न दिखाई देंगे। इन चार चैप्टर में आपको 7 से 8 प्रश्न दिखाई देंगे। ध्यान रखिए, महिला पर्यवेक्षक में भी पिछले साल देखेंगे 2021 में, तो यहां से पूछे गए थे 7 से 8 प्रश्न। आप व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आप आरआई का उठा लीजिए, पटवारी का उठा लीजिए, 15 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न केवल इन चार चैप्टर में ही पूछता है। आरआई में रीजनिंग 15 प्रश्न पूछता है, पटवारी में 15 पूछता है, मंडी इंस्पेक्टर हो गया। तो इन एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो 15 में से 7 से 8 प्रश्न इन्हीं चार चैप्टर से बनता है। चारों चैप्टर का अप्रोच आपको समझना है, सब में एक ही काम करना है कि वो लॉजिक क्या है, लॉजिक को ढूंढना है। लॉजिक मिला तो काम खत्म। अब इसमें स्टार्ट किए थे अपन श्रेणी। श्रेणी में आपको बताया था 2 प्रकार की श्रेणी आपको कवर करनी है, एक संख्याओं पर आधारित, एक संख्याओं पर आधारित श्रेणी आपको कवर करनी है, और दूसरी कवर करनी है अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित, अक्षर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन पे आधारित आपको श्रेणी कवर करनी है। इसमें अपन स्टार्ट किए थे संख्याओं पर आधारित श्रेणी, ये स्टार्ट किए थे संख्याओं पर आधारित श्रेणी मतलब नंबर्स पे जो बेस्ड होगा श्रेणी, ये स्टार्ट किए थे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको बताया था इसके लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, याद होगी आपको। सम संख्या आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक ढूंढने में ये सब काम आएगा। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब कल बताया था। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में तो पढ़ेंगे ही, फिर भी ये सब पता होना चाहिए क्योंकि लॉजिक ढूंढने में इन सब का बहुत बड़ा रोल रहेगा। लॉजिक को जब ढूंढेंगे तो इन सब का बहुत बड़ा रोल रहेगा, खास करके अभाज्य संख्या। यहां से तो व्यापम मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। इसके अलावा आपको समझाया था कि वर्ग आपको याद होने चाहिए, घन आपको याद होने चाहिए। वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करते हुए 25 स्क्वायर तक। घन आपको याद होने चाहिए, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कम से कम 10 का क्यूब तक आपको याद होना चाहिए, लिखवाया था पूरा। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें समझाया था कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसे करेंगे तो आपको डेटा दिखना चाहिए कि ये होता है 2, ये होता है कितना 6, ये 12, ये कितना 20। डेटा देख के 12 देख के 3 इंटू 4 याद आना चाहिए आपको, ये बोलना चाहता हूं। 20 देख के 4 इंटू 5 याद आना चाहिए आपको। ऐसे याद रहेगा तब जाके इसका 100% क्वेश्चन कर पाएंगे आप। इसके अलावा आपको समझाया था कि ऐसे याद होना चाहिए, 1 इंटू 2 ठीक है, फिर 3 इंटू 4, फिर 5 इंटू 6, ये देखिए
फिर 7 इंटू 8, फिर 9 इंटू 10। इस प्रकार से डेटा आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 30 देखा तो तुरंत याद आए कि 5 इंटू 6 30 होता है, कुछ लॉजिक मिलेगा क्या वहां से। 12 देखा तो 3 इंटू 4 12 होता है, कुछ लॉजिक मिलेगा क्या। इस प्रकार से आपको चीजें अगर याद हो जाएंगी, डेटा दिखने लगेगा, तब जाके आप 100% क्वेश्चंस कर पाएंगे इन चारों चैप्टर के। इसके अलावा ये सब चीजें बहुत काम आती है। कल लिखवाया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, देख पा रहे हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और 4 कितना 13। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है ये 25। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 41। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है 61। समझ आ रहा है, क्योंकि 25 दिखाई दिया तो मैक्सिमम टाइम्स वो क्या करता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करता है, या फिर 25 को वो क्या लिखता है 5 का वर्ग लिखता है। ये सब लिखवाया था कल, एकदम बेसिक बातें हैं ये सब। जितना डेटा को आप दिमाग में फिट करेंगे, ये चारों चैप्टर में आपका प्रश्न करने का चांस उतना ही बढ़ेगा, चारों चैप्टर में। इसके अलावा गुणज आपको बोला था, याद रखिए, गुणज मतलब कि दिखना चाहिए। गुणज मतलब मल्टीपल्स, ये आपको दिखने चाहिए। जैसे मैं लिख दिया, मान लीजिए 70, 63, 56, 49, तो ये आपको दिखने चाहिए कि क्या है ये 7 का मल्टीपल 70, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी क्या है 7 का मल्टीपल। 7 गुणा 10, 7 गुणा 9, 7 गुणा 8, 7 गुणा 7, ऐसे दिखाई देगा, तब मिलेगा लॉजिक आपको। ये सब दिखाई अगर नहीं देता है, फिर भी आप इसके 90% क्वेश्चंस को लगा लेंगे, मैं जो अप्रोच बताऊंगा उससे। अगर ये सब दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद आप 90% क्वेश्चंस को लगा लेंगे, मैं जो अप्रोच बताऊंगा उस अप्रोच से। चलिए ध्यान दीजिए, तो अप्रोच आपको कल सिखाया था। वह अप्रोच क्या था कि श्रेणी जो है मेनली 2 प्रकार का होगा। एक होगा क्या डिफरेंस का, डिफरेंस मतलब जोड़ना या घटाना, और दूसरा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन का होगा या फिर डिवीजन का होगा। ये पहचानना ही मेन है, आपको ये पहचानना मेन काम है। श्रेणी या तो होगा डिफरेंस का, डिफरेंस मतलब जोड़ना घटाना दोनों शामिल होता है, या तो श्रेणी होगा मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का मतलब गुणा या भाग का। मेन आपको ये पहचानना है। अगर आप पहचान लिए कि श्रेणी डिफरेंस का है, तो क्या करना है डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, लॉजिक मिलना तय है। इसी पे काम कर रहे थे, आज इसको भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसी पे कुछ और प्रश्न लेंगे आज, आप इसमें आएंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के श्रेणी में आएंगे, उसके बाद मिक्स प्रश्न कराऊंगा। कुछ अलग प्रश्न भी देखेंगे जहां पे इन दोनों का ही यूज नहीं होगा, कुछ तीसरा ही काम करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल डिफरेंस वाले श्रेणी को देख रहे थे, आपको समझाया था डिफरेंस की श्रेणी को कैसे पहचानेंगे। तो डिफरेंस की श्रेणी को पहचानने का तरीका क्या होता है, आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ बहुत धीमा होगा, या कमी जो होगी वो कमी क्या होगी बहुत धीमे कमी होगी। देख पा रहे हैं ग्रोथ हो रहा है सीरीज में, बहुत धीमा धीमा ग्रोथ हो रहा है। डाउन जा रहा है, बहुत धीमा धीमा डाउन जा रहा है। खासकर अंतिम के 2 पदों को पकड़ के देखना, अंतिम के 2 पदों को पकड़ना। 2 गुने से ज्यादा अगर है, इसके 2 गुने से ज्यादा अगर है, तो वो श्रेणी आ जाएगी किसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एकदम आसान सी बात बोल रहा हूं। 2 गुने से ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 2 गुना या उससे ज्यादा, फिर 3 गुना 4 गुना जो भी हो, अंतिम के 2 पदों को पकड़ना। 2 गुने से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की श्रेणी में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए 10, 20, 60, 240, ये देखिए जब आप अंतिम के 2 पदों को पकड़ेंगे तो 60 का 4 गुने के आसपास है ये। इसका मतलब ये श्रेणी किसके अंतर्गत आप शामिल कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। समझ आ रहा है, अंतिम के 2 पदों को पकड़ोगे तब जाके आपको एकदम करेक्ट मिलेगा। शुरू के पदों को मत देखना, शुरू के पदों को देखोगे तो श्रेणी को पहचान नहीं पाओगे कि वो श्रेणी डिफरेंस का है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है। अंतिम के 2 पदों को देखना, अंतिम के 2 पदों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अगर ये 2 गुने से ज्यादा है
ये वाला जो पद है इससे पहले वाले पद का 2 गुने से ज्यादा है, तब वो श्रेणी कहीं ना कहीं बैठेगी, कहां पे, मल्टीप्लीकेशन में। कुछ स्टैंडर्ड श्रेणी बताऊंगा आपको जो दिखेंगी आपको डिफरेंस के जैसी, लेकिन होंगी किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। स्टैंडर्ड वो पहचान लेंगे आप देख के। ध्यान रखिए, इस चैप्टर को शुरुआत में कराने का यही उद्देश्य है कि आप इन पे ज्यादा काम कर पाएं। जितना ज्यादा काम करेंगे इन 4 चैप्टर्स पे, उतना ज्यादा प्रश्न बनने का संभावना होगा। ये सब जल्दबाजी में करने वाले चैप्टर्स नहीं है, यहां पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा आपको। तो अंतिम के 2 पदों को देखिए, अंतिम के 2 पदों को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी। अब डिफरेंस वाली अगर श्रेणी है, कल एग्जांपल समझाया था, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, वैसा ही देखिए, सेम वैसा ही एग्जांपल एक और ले रहा हूं, देखिए सेम वैसा ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। देखिए ये एग्जांपल लिया मैं, अब इस एग्जांपल को देखिए, अंतिम के 2 पदों को देखिए, 126 और 217। 126 का 2 गुने से कम है, मतलब कहीं ना कहीं ये श्रेणी किसकी है, डिफरेंस की है। ऐसे पहचानना है आपको। अंतिम के 2 पदों को देखिए, अंतिम के 2 पदों को देख के समझ में आएगा, 126 और 217। तो 126 का 2 गुना 252 होता है, 2 गुने से भी क्या है, ये कम है, मतलब कहीं ना कहीं ये श्रेणी किसकी है, डिफरेंस की है। अब डिफरेंस की श्रेणी है, आपने पहचान लिया कि ये श्रेणी डिफरेंस की है, तो आप क्या करना, अगर आपको लॉजिक दिख रहा है, एक्चुअल में यहां पे मैंने क्या किया है, कल भी समझाया था, ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1, ये 5 का क्यूब प्लस 1, ये 6 का क्यूब प्लस 1 है। लेकिन एग्जाम में ये सब लॉजिक आपको नहीं मिलने वाला है। आप क्या करेंगे, डिफरेंस का श्रेणी है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते जाएंगे। देखिए 2 और 9 का डिफरेंस कितना, 7। यहां पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए 19 आ जाएगा। यहां पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 में 8 गया, देख लीजिए कितना आएगा, 7, और 5 में 2 गया, 3। यहां पे देखिए 6 में 5 गया, 1, 12 में 6 गया, 6। यहां देखिए 7 में 6 गया, 1, 21 में 12 गया, कितना बचेगा, 9। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का श्रेणी है तो डिफरेंस आपने निकाल दिया। अब यहां वाला अगर मेरे को मिल जाए डिफरेंस, तो मैं क्या करूंगा, देखो 2 में 7 जोड़ के 9 आ रहा है, 9 में 19 जोड़ के 28 आ रहा है। अगर ये वाला मेरे को मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, 217 में इसको जोड़ के आंसर बता दूंगा। अब लॉजिक दिख रहा है क्या कुछ, 7, 19, 37, 61, 91, कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है आपको। इसमें जो लॉजिक है कुछ समझ आ रहा है क्या, कि 7 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 37 हो गया, 37 के बाद 61 हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वापस से दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा डिफरेंस, 19 में 7 जाएगा तो 12, यहां पे देखिए कितना आ जाएगा, 18, यहां पे देखिए कितना आ जाएगा, 24, यहां पे देखिए कितना आ जाएगा, 30। अब लॉजिक समझ आया मेरे को कि यहां से यहां 12 का डिफरेंस, यहां से यहां 18 का डिफरेंस, यहां से यहां 24 का डिफरेंस, यहां से यहां 30 का, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना, 7 में 12 जुड़ के 19 आया, 19 में 18 जुड़ के 37, 37 में 24 जुड़ के 61, 61 में 30 जुड़ के 91, तो 91 में 36 जुड़ेगा, तो यहां वाली संख्या क्या आएगी, देखिए 7, और ये कितना, 12। अब ये मिल गया, तो आप फाइनल आंसर क्या बताएंगे, 217 प्लस 127, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 344। समझ आ रहा है। डिफरेंस का श्रेणी अगर आपने पहचान लिया कि डिफरेंस का श्रेणी है, डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, आंसर आपको मिलना तय है। पहले वाले में लॉजिक समझ नहीं आया तो दूसरे वाले में लॉजिक समझ आ जाएगा, दूसरे वाले में नहीं आया तो फिर से डिफरेंस निकाल दो, आंसर मिलना एकदम तय है। वापस से देख लीजिए, किसी को भी डाउट होगा तो इसके बाद बहुत सारे प्रश्न करेंगे डिफरेंस की श्रेणी के। ये सब लॉजिक देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम में ये खुद से सोच नहीं पाएंगे आप। खुद से सोच पाएंगे तो अच्छी बात है। 6 का क्यूब प्लस 1, तो यहां पे क्या होगा, 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब 343, और एक कितना हो जाएगा, 344। लेकिन एग्जाम में ये सब खुद से सोच नहीं पाएंगे आप। डिफरेंस का श्रेणी कैसे पहचाने, अंतिम के 2 पदों को देखा तो डिफरेंस का श्रेणी समझ में आ रहा है। अब 2 और 9 का अंतर 7, इन दोनों का अंतर 9 से 2 फटाफट घटाना, 28 से 9 घटाऊंगा, कितना बचेगा, ऐसे घटाना, 9 और 1 बचा वाला 10,
और 18 उधर, 18 और 1 कितना हो गया 19, 28 और 2 कितना 30, 35 उधर और 2 इधर कितना हो गया 37, 65 और 5 कितना 70, और उधर कितना बचा है 56, 56 और 5 कितना 61। ये देखिए 126 में 4 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 30, 70 और 4 74, 74 और 17 कितना हो जाएगा 91। फटाफट घटाना है, ऐसा लिख लिख के नहीं घटाएंगे कि 28 में से 9 घटाने पर क्या आ रहा है, ये सब नहीं करना है आपको, फिर तो वो बराबर समय ले लेगा आपका। फटाफट घटाना है, 9 और 1 जोड़ो 10, 18 उधर बचा, 18 और 1 कितना 19, 28 और 2 कितना होता है 30, 30 के बाद बचा कितना इसमें 35, 35 और 2 कितना हो गया 37। ऐसे घटाना है आपको। अब पहले बार में अगर लॉजिक समझ आ रहा है कि किस प्रकार से डेटा आगे बढ़ रहा है तो ठीक, नहीं समझ आ रहा है तो वापस से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 12, इन दोनों का डिफरेंस 18, इन दोनों का 24, इन दोनों का 30। अब समझ आया 12, 18, 24, 30, ये लॉजिक समझ आ रहा है। 6 आगे बढ़ रहा है तो यहां पे कितना होगा 36, तो ये वाला संख्या कितना होगा 91 और 36 कितना 127, तो फाइनली 217 और 127 कितना हो जाएगा 344। ऑनलाइन में समझ आया भाई, बताइए ऑनलाइन वाले समझ आ गया, आया समझ में। डिफरेंस का श्रेणी होगा तो डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाना। एक बात ये भी ध्यान देना, आप यहां पे ध्यान देंगे 2 और 7 को जोड़ के क्या बोल रहे हो आप 9 ना, 9 और 19 को जोड़ के क्या बोल रहे हो 28, उसी प्रकार 217 में 127 को जोड़ के क्या बोलेंगे 344। कोई डाउट तो नहीं कहीं पे। चलिए एक आध एग्जांपल लिखिए। ये चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न ध्यान रखिए, मैथ्स तो पढ़ाऊंगा ही और मैथ्स बनेगा ही आपसे। रीजनिंग का शुरुआत इसीलिए किया क्योंकि रीजनिंग बच्चों से बन नहीं रहा है, देखने को मिल रहा है एग्जाम्स में रीजनिंग बन नहीं रहा है, इसलिए रीजनिंग से शुरुआत किया ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए रीजनिंग का। समस्या रीजनिंग को लेके बहुत मिल रही है, इसीलिए मेन कारण है कि रीजनिंग से ही शुरुआत किया हो इस बार। मैथ्स तो कराऊंगा ही, मैथ्स का चिंता मत करिए, वो तो होगा ही। चलिए लिखिए पहला प्रश्न आज का। अच्छा ये वर्ग तो याद एकदम रखिएगा, जैसे मैं बोला 1, 4, 9, 16, 25, तो क्या है ये वर्ग लिख रहा हूं। 1 मतलब 1 का वर्ग, 4 मतलब 2 का वर्ग, 9 मतलब 3 का वर्ग, ये डेटा दिखना चाहिए। 25, 36 ऐसा क्रम दिखा आपको, तुरंत ध्यान आना चाहिए, 5 का वर्ग 6 का वर्ग। अब एक बात ये भी समझेंगे, अगर पहले वाले स्टेप में अगर कुछ लॉजिक मिल गया आपको, यहां पे लॉजिक समझ आ गया कि सर ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, तो ये क्या होगा 6 का वर्ग, तो फिर डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टेप में लॉजिक नहीं मिला तब दूसरे स्टेप का डिफरेंस निकालना, आप ध्यान रखिए। और इसके पहले ही आपको लॉजिक मिल गया तो फिर पहले स्टेप का भी डिफरेंस मत निकालना। अगर दिमाग ऐसा चल गया एग्जाम में कि सर ये 1 का क्यूब में 1 जोड़ा है, 2 के क्यूब में 1 जोड़ा है, अगर यही पे दिमाग चल गया तो ये भी काम मत करना। लेकिन दिमाग उतना चलेगा नहीं, आपको डिफरेंस का श्रेणी पहचानना है और डिफरेंस निकालने बैठना है। लिखिए 37, 52, 74, 104, 143, 192, नेक्स्ट पूछ रहा है। ऑप्शन से लिख रहा हूं मैं 176, 168, 192, 202। श्रेणी को पहचानिए, डिफरेंस का श्रेणी है ना, डिफरेंस का श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है। 143 और 192 को पकड़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 गुने से भी कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस का श्रेणी है ये। डिफरेंस निकालते जाओ। श्रुति 202 आ रहा है, बाकी लोग निकालिए क्या आ रहा है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ये चैप्टर से प्रश्न आएंगे और छूटते हैं। ये सब चैप्टर के प्रश्नों को कर लिए तो मैथ्स बनेगा ही, मैथ्स का चिंता मत करिए, मैथ्स तो बनेगा ही, पढ़ाऊंगा मैं। बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है। डिफरेंस निकालते जाओ और फटाफट डिफरेंस निकालो। लिखने का तरीका जो मेरा था वैसे ही लिखो डिफरेंस को।
ऑनलाइन वाले आंसर देंगे भाई जल्दी से। देखिए इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, समय ले रहे हैं आप लोग, जबकि मैथ्स में इतना समय नहीं लगेगा आपको। ममता 252 ऑप्शंस हो सकता है गलत हो, आप अपना आंसर दीजिए भाई। ऑप्शंस हो सकता है गलत हो, इनमें से कोई नहीं भी लिख लीजिए, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है आपको, आप अपना आंसर दीजिए। 252 आ रहा है। अदिति, उपासना, किरण, रेखा, मंजू, वैशाली, दीप्ति, 252 आ रहा है क्या? ठीक, ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप अपना आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बनाइए भाई जल्दी से बनाइए, आएगा आंसर। डिफरेंस निकालिए, घटाना तो है ये। ठीक, ऑनलाइन में आ रहा है सबका। अंजलि 251 कैसे आ रहा है देखिए आप, बाकी सबका आ रहा है 252, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए यहाँ पे 37 और 52 का डिफरेंस ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा? 3 इधर बचा है, 2 उधर, 5 और 10 कितना? 15। ऐसा करो ना फटाफट यार, आप लोग अगर घटाने बैठेंगे तो बहुत देरी लग जाएगा, फिर ये सब काम तो करना पड़ेगा आप लोग को। या ऐसा करो 12 में 7 गया, कितना बचेगा? 5, 4 में 3 गया 1, ऐसा घटाओ। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? 4 में 2 गया 2, 7 में 5 गया 2, यही आएगा ना। यहां कितना आएगा? 4 में 4 गया 0, 10 में 7 गया 3। यहां कितना आएगा? 13 में 4 गया कितना? 9, और यहां कितना? 3, यही बचेगा। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? 12 में 3 गया 9, 8 में 4 गया 4, यही आएगा ना। अगर यहां वाला डिफरेंस मेरे को मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि 37 में 15 जोड़ने पे 52, 52 में 22 जोड़ने पे 74, तो ऐसे करते करते 192 में ये जोड़ने पर आंसर आएगा। अब इसको देखो, कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? 15, 22, 30, 39, एक बार के लिए आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है कि किस प्रकार से डेटा आगे बढ़ रहा है, नहीं मिल रहा है लॉजिक। फिर से डिफरेंस निकाल दो, 22 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा? 7, 7 बचेगा। 30 में से 22 घटाएंगे क्या बचेगा? 8। 39 में से 30 घटाएंगे 9, और यहां पे कितना? 10। लॉजिक समझ आ गया? देखिए 7, 8, 9, 10, तो यहां वाला जो संख्या है ये 49 में कितना जोड़ने पर मिलेगा? 11। 49 में 11 जोड़ने पर मिलेगा ये वाला संख्या, तो कितना आ जाएगा? 60। अब 60 आ गया तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 192 प्लस 60। ये तरीका एग्जाम में फॉलो हो पाएगा आपसे। समझ आ रहा है? आसान है बहुत। कभी कभी घटाना पड़ता है तो ध्यान देंगे कि 15 में 7 जोड़ने पर 22, 22 में 8 जोड़ने पर 30, तो 49 में 11 जोड़ने पर क्या आएगा? 60 आएगा। डिफरेंस का श्रेणी अगर पहचान पाए हैं तो आंसर आ ही जाएगा। डिफरेंस 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 निकालते जाओ, आंसर मिलेगा ही आपको। पूरा कंप्लीट कराऊंगा, डिफरेंस का श्रेणी देखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का देखेंगे, उसके बाद ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जहां पे दोनों ही काम नहीं करेगा, कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा आपको, वो भी प्रश्न आएगा आपके सामने। 3 प्रश्न मान के चलिए इस चैप्टर से आएंगे, 3 प्रश्न एकदम गारंटी है, 3 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से। 15 में से या 19 में से जितने भी प्रश्न आ जाएं, 3 प्रश्न आपको श्रेणी से मिलेगा, और ये सब प्रश्नों को कर लेंगे तो आप बाकी लोगों से ऑलरेडी आगे चलेंगे फिर, क्योंकि ये सब बाकी लोग छोड़ के ही आएंगे। बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? फटाफट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको डिफरेंस में काम फटाफट करना है। बढ़े आगे। इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का कितना? 8, इन दोनों का 9, इन दोनों का 10, 7, 8, 9, 10, तो अगला क्या आएगा? 11, मतलब 49 में 11 जोड़ूंगा तो ये संख्या मिलेगी 60। अब ये 60 मिल गई तो 192 में 60 जोड़ने पर क्या आएगा? 252। अगला लिखिए। लिखिए 4, 5, 13, 22, 86, 111। बनाइए, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, आप खुद से बनाइए। ये भी श्रेणी किसका दिख रहा है आपको? डिफरेंस का है ना। 86 और 111 को पकड़िए, 86 और 111 को पकड़ेंगे
तो ये जो अंतिम के दो पद हैं, ये देख के समझ आ जाएगा आपको कि श्रेणी जो है ये डिफरेंस का श्रेणी है। फटाफट काम करिए, डिफरेंस निकालिए और आंसर बताइए मेरे को, खुद से बनाइए आप लोग। कितना आएगा? 147। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। 327 आ रहा है। 327 बहुत अच्छा प्रश्न है। ये डेटा को देख के समझो भाई, ये डिफरेंस आ रहा है क्या? देखो एक बार, ये डिफरेंस आ रहा है 1, 8, 9, 64, 25। इनको देखो, अब वापस से डिफरेंस निकालोगे तो आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगा। इन डेटा को देखिए, इन डेटा को देख के क्या समझ आ रहा है, वापस से डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आएगा 1। ये नहीं मिलने वाला। अब आपको वापस से डिफरेंस निकालोगे तो आंसर नहीं मिलने वाला। आप समझो, इसीलिए बताया था कि वर्ग, क्यूब, ये सब एकदम रट लो, डेटा को देख के समझ आना चाहिए। 9 क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए। 9 का मतलब क्या? 3 का वर्ग। 9 का मतलब क्या होता है? 3 का वर्ग। 25 मतलब क्या होता है? 5 का वर्ग। 64 एक बार आपके दिमाग में आएगा कि सर 8 का वर्ग होता है, एक बार आपके दिमाग में आएगा, लेकिन 8 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं। एक को मैं क्या बोलूंगा? 1 का वर्ग। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये 1 का वर्ग है सर, ये 3 का वर्ग, और ये क्या है? 5 का वर्ग। तो ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं ये 2 का क्या है? क्यूब, और ये क्या है? 4 का क्यूब। ये देखो, इसीलिए लिखवाया था शुरू में ही आपको। 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब, 5 स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा? 6 क्यूब। 6 क्यूब कितना होता है? 216। तो 111 में 216 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 327। ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको, यही समझा रहा हूं मैं। पहले स्टेप में आपको दिखा डेटा, याद है आपको? वर्ग लिखवाया था पूरे 1 से लेके 25 तक के वर्ग। तो वही सबका काम तो आपको आखिरकार करना है भाई। ये देखिए, एकदम दिखना चाहिए। 25 दिखा तो तुरंत आपको वर्ग एक बार के लिए ध्यान आना चाहिए। अगर आपको 25 दिखाई दे रहा है तो एक बार के लिए तुरंत आपके दिमाग में 5 का वर्ग आना चाहिए। ये देखिए, ये सब पूरा आपको लिखवाया था कल, तो ये सब तो एकदम रटा होना चाहिए, तब बनेगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समझ आ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देख सकते हैं डिफरेंस का श्रेणी है। पहली बात तो ये सीरीज जो है ये डिफरेंस का है, पहली बात। अब डिफरेंस का है तो आपने क्या किया? 4 और 5 का डिफरेंस कितना बताया? 1। 5 और 13 का डिफरेंस 8, 13 और 22 का डिफरेंस 9, 22 और 86 का डिफरेंस 64, 86 और 111 का डिफरेंस 25। इसके बाद आपने क्या बोला कि 1, 8, 9, 64, 25 लॉजिक ढूंढने का कोशिश क्या करो पहले स्टेप में ही। तो लॉजिक मिल रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं 25 है, 9 है, तो 25 5 का वर्ग होता है और 5वें नंबर पे आ रहा है। ये देखिए 25। 9 3 का वर्ग होता है और तीसरे नंबर पे आ रहा है, और 1 1 का वर्ग होता है और ये पहले नंबर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 का कुछ होना चाहिए, तो 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो लॉजिक मिल रहा है 1 का वर्ग, 2 का क्यूब, 3 का वर्ग, 4 का क्यूब, तो 5 का वर्ग, तो अगला क्या होगा? 6 का क्यूब। 111 में 6 का क्यूब जोड़ूंगा, क्या आएगा? 216 और 111 327। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, यही समस्या जाएगी सादृश्यता में। सादृश्यता के जो प्रश्न होंगे, ध्यान रखिए, एनालॉजी के प्रश्नों को डील करेंगे अपन। इसके मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे, मैक्सिमम प्रश्न इसके जो होंगे, ये वर्ग के कंसेप्ट पे बनते हैं, वर्ग के कंसेप्ट पे, घन के कंसेप्ट पे बनते हैं मैक्सिमम प्रश्न। क्या करेगा? ऐसा कर देगा, 7 का संबंध है 350 के साथ, तो बताओ 9 का संबंध किसके साथ होगा? ऐसे प्रश्न बनेंगे। 7 का संबंध है 350 के साथ, तो 9 का संबंध किसके साथ होगा? अब लॉजिक ढूंढना है बस। अब आप बोलेंगे सर ये 4 चैप्टर छोड़ के चल जाते हैं, लॉजिक ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, यहीं से तो प्रश्न आएगा, 7-8 प्रश्न आएगा। और समस्या क्या है? आप देख तो पा रहे हो कि प्रश्न बनेंगे। अगर आपको अप्रोच पता है तो प्रश्न बनेंगे।
अगर यह प्रश्न आता कि 7 का संबंध है 350 के साथ, तो 9 का संबंध किसके साथ होगा? तो 7 और 350 में संबंध कैसा है तुरंत दिखाई देगा। 7 दिखाई दिया तो आपको क्या दिखाई देगा? 343। 343 क्या है? 7 का क्यूब। 7 से 350 के नजदीक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे? 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो 7 का 350 से संबंध कैसे बनेगा? 7 का क्यूब करके 7 को जोड़ दिया है, वो 350 आ गया। अब कैसे दिमाग लगाएंगे? तो 7 और 350, तो 7 का क्यूब आपके दिमाग में चलेगा, कितना होता है? 343। तो 7 का क्यूब 343 और उसमें 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 350। तो आप यहां पे क्या करेंगे? 9 का क्यूब में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे, खत्म हो गया। समझ आ रहा है? यह सादृश्यता का प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। यही सब तो भरा होता है रीजनिंग में। पीएससी का रीजनिंग थोड़ी है ये, व्यापम का रीजनिंग है। पीएससी में तो बहुत कुछ और आता है। बैठक व्यवस्था आता है, पहेली आता है, न्याय निगमन आता है, घड़ी आता है, कैलेंडर आता है, दिशा ज्ञान भर भर के पूछता है पीएससी। ये पीएससी का रीजनिंग नहीं है, ये व्यापम का रीजनिंग है। बार बार बोल रहा हूं, व्यापम के पसंदीदा चैप्टर्स यही 4 हैं बस। बाकी पासा तो बनेगा ही। मैं चाहता तो पासा से स्टार्ट करता, आप सभी लोग बनाते खुशी खुशी पासा को, लेकिन वो पासा तो बाद में पढ़ाऊंगा तो भी बना पाएंगे आप लोग। जहां पे दिक्कत है, जिन चैप्टर्स को पढ़ के सिलेक्शन लिया जाना है, उन्हीं को शुरू में पढ़ा रहा हूं। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ लिए तो 8 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे, और बाद में पासा पढ़ेंगे, वो बनना तय है एकदम। सांकेतिक भाषा बनना तय है, अंग्रेजी वर्णमाला सब बनेगा आपसे। शुरू में 4 चैप्टर इसीलिए डील करूंगा जिससे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होते रहे। प्रैक्टिस सीट आपको हर 3 दिन में एक देते रहूंगा इसका। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग खुल जाएगा आपका। चारों चैप्टर से मान के चलिए 8 प्रश्न पूछेगा, इसका आंसर आ जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। इसमें 9 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 738। ये देखिए, ऐसे पकड़ाएगा प्रश्न। और बिना, अब खुद सोचो, इसमें लॉजिक ढूंढने में ये सब हेल्प किया ना आपका, इसीलिए बोल रहा लिंक में है, ये चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। 1-2 प्रश्न और लिखिए डिफरेंस का ही लिखिए। 2, 6, 12, 20, 30, 42। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या आएगा? ये आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है 52, 56, 60 और 69। 52, 56, 60 और 69। ये सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत आसान है, सभी का भी रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 56 आएगा, आ रहा है। ये आसान प्रश्न है, सभी का आना भी चाहिए आंसर। आ गया सभी का? देखिए, 2 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। 6 और 12 का डिफरेंस, ये तो बहुत आसान हो गया। पहले स्टेप में ही काम खत्म हो जा रहा है आपका। ये देखिए, पहले स्टेप में ही काम खत्म। डिफरेंस का श्रेणी है। 30 और 42 को पकड़ेंगे तो ये डिफरेंस का श्रेणी है। समझ आ रहा है आपको? 2, 6, 12, 20, 30, 42 डिफरेंस निकाला। 6 में 2 गया 4, 12 में 6 गया 6, 20 में 12 गया 8, 30 में 20 गया 10, 42 में 30 गया 12। तो आपको समझ आ चुका है, वापस से डिफरेंस निकालने की आवश्यकता तो नहीं है। 4, 6, 8, 10, 12, तो अगला क्या आएगा? 14। तो 42 और 14 को जोड़ेंगे, तो 42 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 56। मान लो आपको एग्जाम में समझ नहीं आया, वापस से डिफरेंस निकालो। 2, 2, इसकी आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, इतना तो दिमाग लगा ही लेंगे। 4, 6, 8, 10, तो अगला क्या होगा? 12। अगला क्या होगा? 14। बन जाएगा। तो ये आसान प्रश्न है, सभी से बनना भी चाहिए था। 1-2 प्रश्न और है, लिखिए, आसान ही है। लिखिए, 5, 9, 17, 29, 45। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा? ऑप्शन है 60, 65, 68, 70। ये भी आसान प्रश्न है।
65 आ रहा है ऑनलाइन में, बहुत बढ़िया। 65 आ रहा है। ये थोड़े आसान प्रश्न हैं, इससे पहले जो प्रश्न लिया था थोड़े से अच्छे थे वो, फिर भी बना लीजिए, बनने चाहिए आपसे। 65 बहुत बढ़िया। जितना कराऊंगा, जितना प्रैक्टिस सीट मिलेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, आप आसानी से एग्जाम के प्रश्नों को डील कर पाएंगे। कम चीजें पढ़ के रीजनिंग में ज्यादा नंबर लिया जा सकता है। रीजनिंग का फायदा यह है, थोड़ा सा मैथ्स में बहुत पढ़ना पड़ता है। 5 और 9 का अंतर कितना आ गया? 4। 9 और 17 का अंतर कितना? 8। ये कितना? 12। और ये कितना? 16। ये तो मिल रहा है आपको, 4, 8, 12, 16, फिर क्या आएगा? 20। फिर से डिफरेंस निकाल दो, आवश्यकता नहीं है। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, तो 16 के बाद 20, तो 45 और 20 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 65। ये आसान प्रश्न है, दोनों आसानी से डील हो जाएंगे। ये डिफरेंस निकालते जाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इनमें कहीं पे डाउट तो नहीं किसी को? लिखिए। 402, फिर 400, 388, 358, 302। नेक्स्ट पूछ रहा है डिफरेंस का श्रेणी है, देख पा रहे हैं आप, कम हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप माइनस में मत लिखना, आप यहां पे क्या लिखना? 2 ही लिखना ना, आप यहां पे माइनस में मत लिखना। बस ध्यान देना कि 402 में 2 घटाने पे क्या आता है? 400। ऐसा नहीं कि -2 लिख रहे हैं आप, कंफ्यूजन होगा। आप अंतर लिखो, अंतर हमेशा होता है पॉजिटिव। अंतर लिखिए, फर्स्ट बार में नहीं आया तो सेकंड बार में आएगा वो। बनाइए, इसका ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं आपको। सारा 300 आएगा। बाकी लोग बनाइए भाई, क्या आएगा? कम आएगा 212। कुहू गुप्ता, ठीक। बाकी लोग बताइए। बताओ, सिंपल सा है, बस ध्यान दो जोड़ने पे चल रहा है कि घटाने पे चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। सिंपल है, जल्दी बनाइए, बनेगा ये। सेकेंड टाइम पे निकालिए डिफरेंस। बस ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पे आएगा, घटाने पे आएगा, इन बातों को ध्यान देंगे। इंदु 212 आ रहा है, मंजू 212। बनाओ बनाओ, बनेगा जल्दी से। इसके बाद कुछ प्रश्न देखेंगे अपन, कल पूरा खत्म हो जाएगा ये। 212 आ रहा है ऑनलाइन में सभी का। संजू, संगीता, दीपिका, ममता, बताइए इधर पे क्या आ रहा है? क्या निकाले हैं डिफरेंस? 2 निकाले हैं क्या? इसके बाद यहां डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा। यहां कितना आएगा? 30 आएगा। यहां कितना आएगा? 56। अगर यहां वाला डिफरेंस मेरे को मिल जाए तो मैं ये आंसर बता दूंगा। और यहां पे ध्यान दीजिए, 402 में 2 घटाने पे 400 आएगा ना, 400 में 12 घटाने पे 388। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां वाली संख्या 302 में क्या होगी? घटेगी। समझ आ रहा है क्या कोई पैटर्न? 2, 12, 30, 56 नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्या है? हाँ, ये देखिए, पैटर्न अगर पकड़ लिए तो अच्छी बात है। पैटर्न क्या था ये? 1 इंटू 2, ये क्या है? 3 इंटू 4, ये क्या है? 5 इंटू 6, ये क्या है? 7 इंटू 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10, मतलब कितना होगा यहाँ पे? 90। 302 में 90 घटा दीजिए। देखिए, पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंसर कितना? 212। इसीलिए लिखवाया था। 2, 12, 30, 56, ये सब देख के याद करने का कोशिश तो करो। नहीं कर पाओगे तो फिर से डिफरेंस निकालना है भी, लेकिन कोशिश तो करो। अगर पकड़ने लग गए ऐसे डेटा को तो बहुत आसान हो जाएंगे चारों चैप्टर। ये दिमाग में बैठाओ, 25 मतलब 5 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग भी होता है 25। 25 दिखा मतलब 5 का वर्ग होता है, पहली बात। या 25 दिखा तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग होता है। 12 दिखा तो 3 इंटू 4 होता है।
30 दिखा, 5 इंटू 6 होता है ये। ऐसे डेटा को ध्यान दो, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब मान लो एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये जो पहले बार में ही आपने अप्रोच बना लिया, एग्जाम में ये दिमाग काम कर ही नहीं रहा है मेरा, तो एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में आपको बता रहा हूं वो काम करना है। डिफरेंस का श्रेणी है, आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। डिफरेंस निकाल लिए आप पहले बार में। अगर आपको पकड़ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, लॉजिक मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पहले बार में समझ नहीं आया, ये बातें मेरे को दिमाग में आई ही नहीं, सेकेंड टाइम पे फिर से निकाल दो। कितना आएगा डिफरेंस? 10। अब ध्यान देना, यहां 2 में 10 जोड़ने पे 12 आ रहा है ना। कितना आएगा डिफरेंस? 18। यहां कितना आएगा? 26। अब पकड़ आ गया। 10 में 8 जोड़ूंगा तो 18, 18 में 8 जोड़ूंगा तो 26, तो 26 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा ये वाला डिफरेंस? 26 में 8 जोड़ूंगा तो 34। सिंपल सी बात है ना। 10 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 26, तो 26 के बाद क्या होगा? 34। अब ये वाला संख्या मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यहां पे ध्यान देना, चूंकि 10 में 2 जुड़ा है, 12 में 18 जुड़ा है, 30 में 26 जुड़ा है, तो 56 में 34 जुड़ेगा, तो 56 और 34 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब ये फाइनल आंसर क्या आएगा? अब यहां पे ध्यान देना, 402 में 2 घटा है, 400 में 12 घटा है, तो 302 में 90 घटेगा, तो आंसर कितना आएगा? 212। समझ आ रहा है? डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, नहीं दिखा फिर से निकालो, 8 8 मिलेगा फिर आपको। बहुत आसान तरीका है, बुक्स में ये सब लिखा है, बुक्स में ऐसा एग्जाम में नहीं बनता है। माइनस क्यों किए? ये देखो कामिनी, आपका जो डाउट है, यहां पे जो आप अंतर लिख रहे हो, ये देखो 2 12 30 56, 402 में ये 2 घटेगा तो 400 आया है, 400 में ये 12 घटेगा तो 388 आया है, 388 में 30 घटेगा तो 358, 358 में 56 घटेगा तो 302, तो यहां पे भी तो 302 में 90 घटाएंगे ना, तब जाके क्या आएगा? 212। और यहां पे जोड़े क्यों थे? तो यहां पे देखिए 2 में 10 जोड़ के कितना बता रहे थे? 12, 12 में 18 जोड़ के कितना बता रहे थे? 30, 30 में 26 जोड़ के 56, तो 56 में 34 जोड़ के क्या बताएंगे? 90। सिंपल सी बात है ना। ये वाले श्रेणी को देखेंगे तो बढ़ रहा है ये, और ये वाले को देखेंगे तो घट रहा है। बन जाएगा? एक और लिखिए, मिक्स रहेगा, कम ज्यादा दोनों होगा। कामिनी समझ आया आपको? लिखिए, अंतर लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। लिखिए 24 28 19 35 10। ये देखिए कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हुआ मतलब कंफर्म है वो डिफरेंस का है, क्योंकि गुणा में पॉसिबल ही नहीं है कि कम ज्यादा हो जाए। चलो डिफरेंस लिखते जाओ, बस ध्यान दीजिएगा कहां पे जोड़ने पे कहां पे घटाने पे अगला पद मिल रहा है। डिफरेंस लिखते जाओ। क्या आएगा? कुहू गुप्ता 46। बाकी लोग बताइए भाई क्या आएगा जल्दी से। छियालीस आ रहा है। साक्षी, बीना, बताओ जल्दी से सभी लोग। बहुत शानदार हो जाएगा चैप्टर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कल ये खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर में कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं पे। 46 ध्यान देंगे, कहां पे जोड़ने पे कहां पे घटाने पे अगला पद मिलता है, इस बात का ध्यान देंगे। आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो वो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव, बड़े से छोटे को घटा के। बस ध्यान देंगे कब जोड़ने पर अगला पद मिलता है, कब घटाने पर, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको। 46 आएगा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में सभी का आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा जल्दी बताओ? 4। दोनों का डिफरेंस कितना? 9। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं कि -9, आप इन दोनों का डिफरेंस बोलने का मतलब पॉजिटिव, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करना। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 16। इन दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा है क्या है ये? 4 9 16 25। 4 9 16 25 आपको दिखना चाहिए। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला क्या होगा? 6 का वर्ग। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से चीजें दिखाई देंगी।
6 का वर्ग मतलब 36। अब ध्यान देना यहां पे 24 में 4 जोड़ा तो 28, 28 में 9 घटाया तो 19, 19 में 16 जोड़ा तो 35, 35 में 25 घटाया तो 10। तो इस बार 10 में क्या करूंगा, 36 को जोड़ूंगा। आंसर कितना, 46। समझ आ रहा है, बन जाएगा ये। तो 4 9 16 25 दिखा, 4 9 16 25, ये तो क्लियर है। 4 मतलब 2 का वर्ग, 9 मतलब 3 का वर्ग, 16 मतलब 4 का वर्ग, 25 मतलब 5 का वर्ग, तो अगला क्या होगा, 6 का वर्ग। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद अगले बार आपको चीजें दिखाई देंगी तुरंत। पहली बार एग्जाम में देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। प्रैक्टिस कर लीजिए क्लास में, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा ये। उसके बाद प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा ही। मैथ्स का अलग से भी क्लास लगाऊंगा आप लोग का जल्दी ही। रीजनिंग तो लगेगा ही, मैथ्स का भी अलग से क्लास लगाऊंगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैथ्स का अलग से भी क्लास लगाऊंगा एक। सप्ताह में 4 दिन मैथ्स, 3 दिन रीजनिंग सोचा था मैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें बहुत अच्छी तरीके से खत्म होंगी। वरना ऊपर ऊपर से खत्म करने के चक्कर में एग्जाम में कुछ नहीं बनने वाला। जो पढ़ेंगे अच्छी से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में उस चैप्टर से प्रश्न कर पाए आप। तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे आप लोग भी। हम लोग तो पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग को, जितनी क्लासेस हम ले पाएंगे। ये सब चैप्टर ऐसे हैं कि घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लास में भी बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी एग्जाम में कर लेंगे आप, क्योंकि अप्रोच का खेल है रीजनिंग पूरा। समझ आ रहा है? घर में प्रैक्टिस मत करो आप, क्लास में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे अगर देख रहे हो क्लास को, तो आप एग्जाम के प्रश्नों को कर पाओगे, क्योंकि आपको अप्रोच समझ में आ गई है। और ये चारों चैप्टर केवल अप्रोच पे चलेंगे। मान लो यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि सर ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, दिखाई नहीं दे रहा है, वापस से डिफरेंस निकालो। और कुछ आ रहा तो है नहीं। कितना आएगा, 5, ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 9, तो अगला कितना आएगा 11। अब 4 में 5 जोड़ के 9, 9 में 7 जोड़ के 16, 16 में 9 जोड़ के 25, तो 25 में 11 जोड़ के क्या आएगा, 36। समझ आ रहा है? डिफरेंस का श्रेणी अगर है तो डिफरेंस 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 निकालते जाओ, आंसर मिलना तय है। बन जाएगा। चलो इसका एक साथ अब लास्ट में प्रश्न वापस से आएगा। लास्ट में मिक्स प्रश्न कराऊंगा, तो वहां पे वापस से प्रश्न आएंगे डिफरेंस के। चलो मल्टीप्लिकेशन वाला श्रेणी को लिखो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका श्रेणी को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। लास्ट में पूरा मिक्स आएगा, फिर एकदम रैंडम प्रश्न आएंगे, पूरा एक पीपीटी रहेगा, रैंडम प्रश्न आएंगे, आपको सॉल्व करना है फटाफट उसको। तो आपका अप्रोच बन जाएगा, तो फिर आप अपना दिमाग चलाएंगे कि कौन सा श्रेणी डिफरेंस का है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन का है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को डील करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको अलग अलग से पूरा बता दे रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखिए, 10 20 60 240 1200, अगला पूछेगा ये। अब श्रेणी को देख के एकदम क्लियर हो जाएगा कि श्रेणी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। कैसे क्लियर हो जाएगा, तो आपको दिखेगा अंतिम के 2 पद को पकड़ लेना। अंतिम के 2 पद को पकड़ेंगे तो आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई देगा इनमें। 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा दिखाई दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब 2-3 स्टैंडर्ड सीरीज हैं, 2-3 स्टैंडर्ड सीरीज हैं जो कि लगेगा कि वो सीरीज है डिफरेंस की, लेकिन रहेगी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। ध्यान देंगे, अगर 2 नंबर एक जैसे आए, 2 नंबर एक जैसे आए, ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है, व्यापम तो बहुत बार पूछ चुका है। 2 नंबर एकदम सेम है, उसके बाद सीरीज क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। 2 नंबर सेम है, जैसे मान लो 12 फिर 12, उसके बाद सीरीज क्या हुआ, बढ़ रहा है। देखो 12 आया, उसके बाद क्या आया 12, उसके बाद क्या आया, मान लीजिए देखिए 24, उसके बाद 72। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन समझाना चाहता हूं कि 2 नंबर क्या हुए शुरू के, सेम, उसके बाद सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वो धीमा इंक्रीज हो, तेजी से इंक्रीज हो, वो श्रेणी किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। डिफरेंस का हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 12 और 12 का डिफरेंस क्या होगा, 0। मल्टीप्लिकेशन का क्यों होगा, क्योंकि 12 एकम क्या होगा, 12 होगा। 1 का गुणा किया है, 12 में 1 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। एकदम फिक्स है। कभी कभी लगेगा कि सर ये श्रेणी तो डिफरेंस का दिख रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है,
लेकिन शुरू के दो नंबर क्या होंगे, एकदम सेम। तो दो नंबर शुरू के अगर एकदम सेम है तो वो श्रेणी कंफर्म है किसका होगा, मल्टीप्लीकेशन का होगा। और वहां पे लॉजिक क्या लग रहा होगा, 12 में 1 का गुणा करने पे क्या आया, 12। समझ आ रहा है, 12 में 1 का गुणा करने पे क्या आया है, 12 आया है। कंफर्म होगा ही ये, ध्यान रखिएगा, बहुत काम का ही ये नियम, बहुत काम का। लगेगा कि वो डिफरेंस का है, क्योंकि क्या करेगा पता है, वो 1 का गुणा, फिर वो 1.5 का गुणा करेगा, फिर वो 2 का गुणा करेगा, फिर वो 2.5 का गुणा करेगा, फिर वो 3 का गुणा करेगा। तो ग्रोथ बहुत धीमा धीमा दिख रहा है आपको। 1 का गुणा किया, 3 में 1 का गुणा किया 3, फिर 1.5 का गुणा किया, कितना आएगा 4.5। 4.5 में क्या करेगा, 2 का गुणा 9 आएगा। देखिए कितना धीमे धीमे ग्रोथ दिख रहा है आपको, 3, उसके बाद 3, इसके बाद 4.5, इसके बाद 9। देख पा रहे हैं ग्रोथ कितना धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको लगेगा कि श्रेणी किसका है, डिफरेंस का है, लेकिन कर क्या रहा है वो, 3 में 1 का गुणा किया 3, 3 में 1.5 का गुणा किया 4.5, इसमें 2 का गुणा किया 9। तो अगर दो नंबर शुरू के सेम हुए, उसके बाद श्रेणी कैसे भी बढ़े, धीरे धीरे बढ़े या तेजी से बढ़े, तो वो श्रेणी मल्टीप्लीकेशन का होगा। और कंफर्म है कि लॉजिक क्या लग रहा होगा, 3 का 1 में गुणा करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, एक और स्टैंडर्ड श्रेणी है, स्टैंडर्ड है एकदम, जो कि मल्टीप्लीकेशन का ही होगा। ध्यान दीजिए, एक बार श्रेणी क्या हुआ, कम, मतलब बड़े नंबर से क्या हुआ, छोटा नंबर हुआ। उसके बाद लगातार क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है लगातार। बड़े नंबर से क्या हुआ, छोटा, उसके बाद लगातार क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब भी वो श्रेणी किसका होगा, मल्टीप्लीकेशन का। वो क्या करेगा पता है, 0.5 का मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 3। समझ आ रहा है। उसके बाद 3 में 1 का गुणा किया 3, उसके बाद 1 के बाद 1.5 का गुणा किया, 1.5 के बाद 2 का गुणा किया। तो दो स्टैंडर्ड श्रेणी है। पहला जो है आप देख पा रहे, दो नंबर सेम रहेगा, उसके बाद इंक्रीज होगा श्रेणी, चाहे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो चाहे तेजी से हो, कंफर्म है कि वो श्रेणी मल्टीप्लीकेशन का होगा। एक बार कम हुआ, ये देखो 6 के बाद क्या हुआ, 3। तो 6 से 3 होने का मतलब अब इसके आगे इंक्रीज हो रहा है, 3 के बाद 3 रहा, ध्यान दीजिए यहां पे। इसके बाद कितना हो गया, 4.5, इसके बाद कितना हो गया, 9। इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार बढ़ेगा, एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार बढ़ेगा, तो वो श्रेणी मल्टीप्लीकेशन का है। 6 में क्या किया, 0.5 का मल्टीप्लाई, 3 में क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 में क्या किया, 1.5 का गुणा, उसके बाद क्या किया, 2 का गुणा। ये देखो 0.5 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर किसका, 2 का। ये दो बहुत कंफ्यूज करती हैं, ये दो श्रेणी बहुत कंफ्यूज करेंगी। आपको लगेगा कि ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी है डिफरेंस की, लेकिन एक्चुअल में ये श्रेणी होंगी मल्टीप्लीकेशन की। कैसे पहचानेंगे, तो दो नंबर सेम है, उसके बाद श्रेणी बढ़ते जाएगी, चाहे वो धीरे धीरे बढ़े चाहे वो तेजी से बढ़े, वो श्रेणी होगी मल्टीप्लीकेशन की। एक बार कम हुआ उसके बाद वो लगातार बढ़ेगा, तो वो श्रेणी भी किसकी होगी, मल्टीप्लीकेशन की होगी। कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, तो ये किसका होगा, डिफरेंस का होगा, गारंटी है। जैसा कि इससे पहले प्रश्न में आपने देखा था, कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा। ये मल्टीप्लीकेशन में संभव ही नहीं है कि कम होगा फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा फिर बढ़ेगा। मल्टीप्लीकेशन में संभव नहीं है ये। मल्टीप्लीकेशन में संभव है कि एक बार कम हुआ उसके बाद लगातार बढ़ते जाए, या तो लगातार बढ़ते जाए तेजी से, या लगातार धीरे धीरे मतलब तेजी से कम होते जाए। ऐसा मल्टीप्लीकेशन में संभव ही नहीं हो पाएगा कि कम हुआ फिर बढ़ा, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया फिर बढ़ गया। ये संभव जनरली नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। इससे पहले वाले प्रश्न को देखिए, तो आप देख पा रहे हैं इस श्रेणी में क्या हो रहा था, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ। तो जनरली ये श्रेणी किसका होगा, डिफरेंस का होगा। ये दो एकदम स्टैंडर्ड प्रश्न हैं जो कि हमेशा व्यापम पूछता है। वहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर डिफरेंस का है, तो बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने बैठ जाते हैं और लॉजिक मिलता ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन का तरीका अप्लाई करेंगे, 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया। ये देखिए यहां पे देख पा रहे हैं, 1 का गुणा किया, फिर 1.5 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया। तो दो नंबर अगर रिपीट हुए उसके बाद ग्रोथ होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन। एक बार कमी हुआ उसके बाद लगातार बढ़ते जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन। समझ आ रहा है।
इसके प्रश्न कल कराऊंगा बहुत सारे, कैसे प्रश्न को बनाना है एक बार और देख लीजिए, डाउट है तो। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज को पहचानेंगे कैसे। पहली बात में क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन के सीरीज को पहचानने के लिए अंतिम के दो पद को पकड़ लीजिए। ये एग्जांपल है, अंतिम के दो पद को पकड़िए, आपको दिखेगा 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, मतलब कम से कम 2 गुने से ज्यादा दिखना चाहिए, तभी वो सीरीज क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन की। कम से कम 2 गुने से ज्यादा दिखे, ऐसा नहीं कि हर जगह होगा ही ये। तो आप देख पा रहे 240 का ये तो बहुत ज्यादा गुना है, ये तो 240 के 5-6 गुने के आसपास दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये श्रेणी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। पहला तरीका तो ये पहचानने का है। दो स्टैंडर्ड श्रेणी बोल रहा हूं जो कि दिखने में लगेंगी डिफरेंस की, लेकिन रहेंगी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिए, 2 नंबर सेम आएंगे, उसके बाद श्रेणी बढ़ते जाएगा। 2 नंबर सेम रहेंगे, देख पा रहे हैं ये 2 नंबर सेम है, उसके बाद श्रेणी बढ़ते जाएगा, तो वो श्रेणी मल्टीप्लिकेशन का होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं 3, 3 के बाद 4.5, 9, तो आपको लगेगा कि सर बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, तो डिफरेंस का है, लेकिन ये श्रेणी है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। 3 से 3 होने का मतलब 1 का गुणा किया है, 3 से 4.5 होने का मतलब 1.5 का गुणा किया, 4.5 से 9 होने का मतलब 2 का गुणा किया। यहां देख सकते हैं 12 से 12 होने का मतलब 1 का गुणा किया, फिर 12 से 24 होने का मतलब 2 का गुणा किया, 24 से 72 होने का मतलब 3 का गुणा किया। तो एकदम गारंटी है कि अगर 2 नंबर सेम है, उसके बाद श्रेणी बढ़ रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का श्रेणी होगा। मल्टीप्लिकेशन के तहत ही आपको लॉजिक मिलेगा। दूसरा मैंने बोला, श्रेणी कम हुआ मतलब बड़े नंबर से क्या हुआ, छोटा, उसके बाद लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये श्रेणी भी किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का। जैसे 6 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद बढ़ रहा है, देखो 3 के बाद 3 होके 4.59 लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये श्रेणी भी मल्टीप्लिकेशन का होगा। क्यों होगा, 6 में 0.5 का गुणा किया, आधे का, तो कितना आया 3, उसके बाद 1 का गुणा किया, फिर 1.5 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया। तो 2 स्टैंडर्ड श्रेणी है, पहला श्रेणी ये और दूसरा ये। दिखने में लगेगा आपको डिफरेंस, लेकिन होगा ये मल्टीप्लिकेशन। कल कराऊंगा मैं, पहचानने का तरीका बता रहा हूं आपको कि कैसे पहचानेंगे कि कोई श्रेणी मल्टीप्लिकेशन का है या नहीं है। तो पहला तरीका तो ये आपको दिखेगा यहां पे 2 गुने से ज्यादा, 240 का कितना गुना है, ये 5 गुना है, कंफर्म है ये, तो इतना डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता, तो 2 गुने से ज्यादा ही रहेगा। और ये 2 स्टैंडर्ड श्रेणी है, 2 नंबर सेम होके बढ़ेगा, कम होके वापस से लगातार बढ़ेगा। किस प्रकार से बनाएंगे, कहां से काम स्टार्ट करना है, कल बताऊंगा। तो कल मल्टीप्लिकेशन का 2-3 प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद पूरा पीपीटी तैयार रहेगा, मिक्स प्रश्न रहेंगे, उसको डील करेंगे एक साथ। तो कल ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका। बन पा रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बनेगा, ये अप्रोच पे ही काम करना है पूरा। तो कल बताऊंगा किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले श्रेणी का अप्रोच आपको बनाना है। फिलहाल केवल पहचानने का तरीका बताया हुआ आपको। डिफरेंस वाले का अप्रोच समझ आ गया है, डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीजें बताया हूं उनको तो ध्यान में रखेंगे ही, वर्ग, घन, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब तो ध्यान रखेंगे ही। चलिए देखते हैं फिर इसके आगे का कल। और व्यापम के जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो कल सारे प्रश्नों को शामिल करूंगा। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे आरआई का हो, पटवारी का हो, सारे प्रश्न श्रेणी के आज तक व्यापम ने जितने पूछे हैं वो सारे प्रश्न कल देखेंगे आप। तो पहले एक बार देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच, कुछ अलग अप्रोच सिखाऊंगा, उसके बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे कल आप। तो अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, चिंता नहीं करेंगे आप लोग। क्लासेस रेगुलर आइए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए कल देखेंगे इसके आगे का।